गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या प्लान कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, बुधवार को यूएस इंडाइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी देखी गई जब फेड ने 2020 के बाद पहली बार 50 बीपीएस रेट कट किया। सेशन के पहले हिस्से में डाउ और S&P 500 ने नए रिकॉर्ड हाइज बनाए, लेकिन फेड के अनाउंसमेंट के बाद मार्केट ने रिवर्स कर दिया। नैस्डैक 0.5% गिरा, डाउ जो है 0.25% गिरा और S&P 500 0.29% नीचे बंद हुआ। दोस्तों, S&P 500 के लिए 5590 और 5570 का जोन इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये 5570 के नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 5520 के ऊपर देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ देखें तो 5670 और 5690 का जोन इमीडिएट रेसिस्टेंस बनेगा। दोस्तों, ब्रेंट ऑयल के बारे में बात करें तो बुधवार को ब्रेंट ऑयल 1% से ज़्यादा गिरा और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता रहा। आने वाले दिनों में 73.8 और $74 का जोन ब्रेंट ऑयल के लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में। यूएस डॉलर इंडेक्स 100.21 तक गिरा और फिर रिकवर करके 100.93 पर बंद हुआ। आगे जाकर 101.5 और 101.6 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट की, ब्रेंट ऑयल और यूएस डॉलर इंडेक्स की। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। दोस्तों, बुधवार को निफ्टी में काफ़ी वोलेटिलिटी देखी गई। ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसने 25,482 का फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, जिससे प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन इंडेक्स ने लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखाई और 25,377 पर बंद हुआ, 0.16% का छोटा गिरावट दिखाते हुए। दोस्तों, डेली चार्ट पर एक हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो मार्केट की इनडिसाइसिवनेस को दिखाता है किसी सिग्निफिकेंट इवेंट के इंतज़ार में। आगे जाकर 25,470 और 25,500 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट हर्डल बनेगा। अगर ये 25,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में शार्प रैली आ सकती है और 25,630 तक जा सकता है और फिर 25,750 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों, नीचे की तरफ देखें तो 25,270 और 25,250 का जोन इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। दोस्तों, अगर ये 25,250 के नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 25,130 और 25,100 के लेवल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.21% गिरा और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2.23% गिर गया। दोस्तों, निफ्टी में 3 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप देखा गया और 11 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली हुई, जबकि 19 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप और 17 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। दोस्तों, 25,500 स्ट्राइक पर काफ़ी ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 25,600 के स्ट्राइक पर है। पुट साइड को देखें तो 25,400 पर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 25,300 के स्ट्राइक पर है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OYPCR 0.89 पर है और मैक्स पेन जो है 25,350 स्ट्राइक पर है, जबकि सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OYPCR 1.44 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी के बारे में, अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। हायर लेवल्स पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद इंडेक्स 52,750 पर बंद हुआ, 1.08% गेन दिखाते हुए। डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी जो बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाती है। दोस्तों, इस परफॉर्मेंस का मेजर कंट्रीब्यूशन हैवीवेट स्टॉक से आया, जैसे HDFC बैंक और ICICI बैंक। इनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने बैंक निफ्टी को ब्रॉडर मार्केट्स इंडाइसेस से बेहतर परफॉर्म करने की मदद की। दोस्तों, आगे जाकर 53,000 और 53,100 का जोन इमीडिएट हर्डल बनेगा। अगर ये 53,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में शार्प रैली 53,600 तक जा सकती है और उसके बाद 54,000 तक भी जा सकती है। दोस्तों, नीचे की तरफ देखें तो 52,400 और 52,300 का जोन इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। अगर ये 52,300 के नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 51,950 और 51,900 के लेवल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.88% ऊपर बंद हुई और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 1.31% गिरा। दोस्तों, 53,000 स्ट्राइक पर काफ़ी ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 53,500 पर है। पुट साइड में देखें तो 52,500 पर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है
और उसके बाद 52,000 स्ट्राइक पर है। दोस्तों सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 1.01 पर है। दोस्तों अब बात करेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। इंडिया विक्स बुधवार को 6% से ज़्यादा बढ़ा, लेकिन ये अभी भी अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे कुछ सेक्टर्स की जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने बुधवार को फ्रंटलाइन इंडेक्सेस से ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। ये अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अपनी अपवर्ड मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। बुधवार को डिफेंसिव सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ी गिरावट दिखाने वाला रहा। निफ्टी आईटी ने अपनी 20-डे EMA के नीचे स्लिप किया 23 ट्रेडिंग सेशंस में पहली बार। इससे लगता है कि शॉर्ट टर्म में सेक्टर को सेलिंग प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्सेस ने भी प्रॉफिट बुकिंग देखी, जो डिफेंसिव सेक्टर्स की गिरावट में योगदान दिया। दोस्तों निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी PSE, निफ्टी CPSE और निफ्टी PSU बैंक शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं FII DI डेटा के बारे में। FIIs और DIs दोनों कल नेट बायर्स रहे, जहां FIIs ने 1153.69 करोड़ और DIs ने 152.31 करोड़ खरीदे हैं। दोस्तों FIIs का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 68.87 पर है, जहां उन्होंने 17,235 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर FIIs ने 27,191 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर FIIs ने 1,0354 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 1,23,157 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.